बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोल गीता माता की जय हो। 17वें अध्याय का पाठ करते हैं, सुने। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। जो सो सुन, हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में हैं, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में ने कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृति युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, रूखे, चरचरे तथा दुख, शोक और रोग जनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय है। पहरों का रखा हुआ अनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अध्याय वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है यह अनतितर्य और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान से सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम तत्, ओम सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षुजन फल की इच्छा न करके सत शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगलादिक वैवादिक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में न परलोक में हितकारी हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम सप्तदर्शो अध्याय समाप्त। 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश का दुशासन नाम का राजा था। एक राजा दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते वह यह अमुक धन पावे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरे हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुद्र करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, दाना रातब दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा कि ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देख कर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, जिसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मेरे मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोच, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देव देही पाकर बैकुंठ को गया। बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। बोल गीता माता की जय हो। ये था श्रीमद् भागवत भगवान का 17वां अध्याय।